कुछ ये टिप्स हैं जो मैनिफेस्ट करने में हेल्प करती हैं। अब हाँ, ये नहीं कहूँगी कि बस कर दिया और रातों रात हो जाएगा। मैनिफेस्टेशन इज़ जो धीरे धीरे लाइफ में ग्रो करे। कहते हैं ना, जो चीज़ समय लेके आती है वो आपके पास समय तक टिकी रहती है। समथिंग दैट कम्स क्विकली गोज़ क्विकली। जो मेहनत से आती है वो टिका रहता है। पहली चीज़, अगर आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशंस करने हैं, एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। जब कभी फुल मून हो, आपने एक पेपर पर ब्लू पेन से अपनी विश लिखी। उस विश को लिखकर उसको फोल्ड कर दीजिए और उस पेपर के ऊपर ही ब्लू कलर की पेन से नंबर 10 लिखिए। अब वो क्यों? 0 इज़ अ मैनिफेस्टर। नंबर 1 किसी चीज़ की शुरुआत करता है। जब हम नंबर 10 लिख देते हैं किसी विश के ऊपर, सो इट मैनिफेस्ट फास्टर। ये मान लीजिए कि उस पर गति हो गई। जो इंसान पैदल चल रहा था अचानक से फ्लाई करने लगेगा। उस स्पीड पे वो चीज़ मैनिफेस्ट होती है। और ये पेपर आप जहाँ पूजा करते हैं वहाँ रख सकते हैं। इस पेपर को अपने पर्स में रख सकते हैं। और जब विश पूरी हो जाए, आइडियली जब विश पूरी हो जाती है, किसी पौधे में मिट्टी जो होती है उसमें आप वो पेपर डाल दीजिए। आई फील लाइक इट कंटिन्यूज टू स्प्राउट। दूसरी चीज़, बे लीफ, तेज पत्ता। इट हैज़ इट्स ओन मिरेकुलस वे ऑफ मैनिफेस्टिंग, येस, बट हाउ डू यू यूज़ इट? कहते हैं ना, वही दवाई अगर टाइम से ली और सही पोर्शन में ली तो दवाई, नहीं तो वही प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मैनिफेस्टेशन के लिए आप एक तेज पत्ता लीजिए। उस तेज पत्ते पर आप अगर 808 लिख देते हैं और उस तेज पत्ते को यानी बे लीफ पर आपने ब्लू कलर से 808 लिखा, और ये बे लीफ आप रख लीजिए पूजा के स्थान पर, या आपका होम ऑफिस है, आपकी कोई बुक है, लैपटॉप के नीचे भी रख सकते हैं। और आइडियली आपके पास अगर ऑफिस में, घर में एक ग्लोब है जो टेबल डेस्क पे आप रख सकते हैं, स्मॉल ग्लोब, उसके नीचे ये रख दिया तो व्हाट इट डज, इट अट्रैक्ट्स यू अबंडेंस ग्लोबली। मैनिफेस्टेशन में हेल्प करता है। अब आप कहेंगे कौन सी चीज़ मैनिफेस्ट होगी? नियत और इंटेंशन। अक्सर व्यक्ति जो चाहता है उसकी समझ से उसको लगता है वही उसके लिए अच्छा है, बट डिवाइन नोज कि आपके लिए क्या अच्छा है। सो व्हेन यू पुट दिस बे लीफ 808 लिखकर उसके ऊपर ग्लोब, इट मैनिफेस्ट फास्टर व्हाट इज़ राइट फॉर यू। अब आप कहेंगे कि 808 जो लिखा है उसके ऊपर ग्लोब रखें या दूसरी तरफ बे लीफ, ईदर वे इज़ फाइन। नाउ मैनिफेस्टेशन जल्दी होने के लिए एक लॉजिक ये भी है, यू हैव टू कॉन्टिन्यूसली से एफर्मेशंस। एफर्मेशंस का मतलब ये होता है कि यस, कोई चीज़ आपके लिए डिवाइन भेज रहा है डिलीवरी को, सो यू आर एक्सेप्टिंग। अब उसके लिए क्या तरीका है? डेली यू कैन अफर्म, आई एम इन रिसीट ऑफ डैश। जैसे आपने खाना ऑर्डर करा हो और खाना आ गया तो डिलीवरी वाला भी कहता है ना कि हाँ साइन करिए, आपको मिल गया। तो व्हाट एग्जैक्टली डू यू साइन? दैट येस आई रिसीव द फूड। सो जो आपको मैनिफेस्ट करना है उसको आपको पहले से रोज़ बोलना है, आई एम इन रिसीव्ड ऑफ माई प्रमोशन, और आई ग्रेसफुली रिसीव जो भी आपको चाहिए। जो भी आपकी विश हो उसको आप प्रेजेंट टेंस में रोज़ाना बोलिए। अब आप कितनी दफ़ा बोलें? यू कैन से वंस और यू कैन से 11 टाइम्स। दिन में जब आपका मन हो अफर्म करिए। और अक्सर लोगों को टू रिमूव द नेगेटिविटी, वाटर एंड सॉल्ट। मैंने चैनल पे आपसे कई बार कहा है कि अगर आप पानी में नमक डाल के घर की मॉपिंग कराते हैं, वो आपकी सिर्फ नेगेटिविटी दूर नहीं करती, इट ओपन्स द स्पेस इन योर लिविंग एनवायरनमेंट टू अट्रैक्ट अबंडेंस। बहुत ईजी हो जाता है उस अबंडेंस को आपकी लाइफ में आने के लिए। लेकिन आपके घर की दहलीज, घर के बाहर खड़े होकर के अगर आप देखें, डज योर हाउस लुक अपीलिंग एंड इंटरेस्टिंग? डज इट अट्रैक्ट अबंडेंस? उसका तरीका ये भी है कि घर के अगर दरवाजे पे ख़ास तौर पर शुभ तिथियाँ हों, आपने जब घर की सफाई कराई हो, घर के बाहर खड़े होकर के आपने एक कटोरी में पानी लिया, उस पानी में अगर आपने नमक डाला हुआ है, उसी नमक वाले पानी को लेके आप घर की दहलीज पे छिड़काव करते हैं, तो घर में आने वाली एनर्जी
जो बीमारी है, नेगेटिविटी है, उसको भी दूर करती है, एंड इट लेट्स वॉक इन द पॉजिटिव एनर्जी। इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा जब गृह प्रवेश भी होता है तो लोग मंत्रों का चैंट करते हैं, कुछ चीज़ों का दान करते हैं ताकि वो चीज़ें मैनिफेस्ट जल्दी हों। एंड हियर इज़ द बोनस टिप। आपको लाइफ में कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करानी है, अब एक साथ सारी चीज़ें नहीं होती, गिव इट सम टाइम। कोई ऐसी इमीडिएट नीड है जिसे आपको मैनिफेस्ट करना है, यू रियली रियली वांट इट टू ग्रो, उसका बेस्ट तरीका है आपकी जो भी विश है, आप ये मान के चलिए कि आप एक्चुअली हवा में वो लिख रहे हैं, जैसे एक पेपर पे व्यक्ति लिखता है आपकी जो विश है। लिटरली राइट नाउ फील यू आर राइटिंग इन द एयर whatever your wishes। हो गया लिटरली कि एक वर्चुअल पेपर है जिस पे आप लिख रहे हैं, उसके बाद उसके ऊपर आप नंबर लिखेंगे 7 टाइम्स, 5 5 5 5 5 5 5। ये रिचुअल आप कभी भी कर सकते हैं सारे दिन में, इसे आप रोज़ाना एक दफ़ा कर सकते हैं। ये आपकी विश है, जो भी हो सकता है आपको IAS का एग्ज़ाम क्लियर करना, हो सकता है आपकी शादी नहीं हो रही, या आपको अपनी हेल्थ ठीक करनी है, यू आर लुकिंग फॉर द राइट जॉब, यू आर लुकिंग फॉर द राइट पार्टनर, आपकी जो भी विश है, एंड इट विद अ ग्रैटिट्यूड। आई एम ग्रेटफुल फॉर, और पूरी विश लिख दी, जैसे एक व्यक्ति चिट्ठी लिखता है एंड में, थैंक यू डिवाइन, आई एम ग्रेटफुल फॉर इट्स मैनिफेस्टेशन। उसके बाद 7 टाइम्स 5 5 5 5 5 5 5। जब आप लिखते हैं, इसे रोज़ाना एक बार आप करिए। दिस इज़ द वर्चुअल जर्नलिंग। This gives amazing results to manifest whatever you want. Now आप कहेंगे दिन में 10 विश हैं, 10 दफ़ा करें। Again I said, give one wish some time to thrive. एक बीज बोया है, उसे पनपने दीजिए। रोज़ाना जब आप करते हैं, ये ऐसा ही हुआ कि आपने उस बीज को पनपने दिया और सींचा है। One thing here I'll say, everything works with intention and good intention. उस चीज़ को आप नज़रअंदाज मत करिएगा, but yes, the best way to attract fortune and abundance is to be grateful and also be happy when you see others thriving. Start manifesting.